भवानी ने कहा कि जानकी कैसा दूल्हा चाहती हो। उसी समय जानकी ने कहा कि मैया मैं अपने अनुरूप वर चाहती हूं। अच्छा तुम्हारे अनुरूप वर कैसा होवे? जानकी ने कहा कि मैया जैसे हमारे नाम में 2 अक्षर हैं वैसे हमारे वर के नाम में भी 2 अक्षर होवे। मैया जैसे हमारे पिता के नाम में 4 अक्षर हैं वैसे हमारे ससुर के नाम में भी 4 अक्षर होवे। मैया जैसे हमारी माँ के नाम में 3 अक्षर हैं वैसे हमारी सास के नाम में भी 3 अक्षर होवे। जैसे हमारे यहाँ एक पुनीत नदी है तो हमारे ससुराल में भी पुनीत नदी होवे। और जैसे पुनीत नदी में 3 अक्षर हैं वैसे जो ससुराल में पुनीत नदी हो तो उसमें भी 3 अक्षर होवे। ये अनुरूपता है। भवानी ने कहा कि जानकी ऐसा वर हमारे पास है। कौन है? यदि तुम्हारे नाम में 2 अक्षर हैं तो राम के नाम में भी 2 अक्षर हैं। यदि तुम्हारे पिता का नाम मिथिलेश है तो वहां भी अवधेश है। और यदि तुम्हारी माँ का नाम सुनैना है तो वहां भी राम की माँ का नाम कौशला है। और यदि तुम्हारे यहाँ पुनीत नदी कमला है तो वहां भी पुनीत नदी सरयू है। ये तुम्हारी अनुरूपता रही। लेकिन जानकी ने कहा कि भवानी ये तो सामान्य अनुरूपता रही लेकिन मैं वो अनुरूपता चाहती हूं। भवानी ने कहा कैसी अनुरूपता चाहती? जानकी कहने लगी मैया जो अनुरूपता हमारे अंदर है वो अनुरूपता हमारे पति के अंदर भी होना चाहिए। अनुरूपता क्या है? बोले जासो अंसा। जानकी कैसी है? बोले जासो अंस उपजय गुण खानी ओ अग्नि तिलक्ष्य उमा ब्रह्मांड। हमारे अंश से अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी हमारे अंश से ये पैदा होती है। तो भवानी ने कहा जानकी यदि तुम्हारे अंश से अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी तो तुम्हारे वर के अंश से भी बोले शंभु विरंच। बोले शंभु विरंचे विष्णु भगवाना उपजय जासो अंश तेना। ये अनुरूपता रहेगी। लेकिन जरा ध्यान देना प्यारे, आज माता जानकी ने वो बात कही प्यारे। जानकी कहने लगी मैया वैसे तो हमने 5 पक्षी छोड़ दिए हैं। मैंने 5 पक्षी इसी वाटिका में छोड़े हैं और जो 5 पक्षियों में विशेषता है यदि उस विशेषता का राम जी पालन करे तब तो मुझे राम जी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। अनुरूपता क्या है? 5 पक्षियों में विशेषता क्या है? राम जी को माता जानकी बाद में मिली प्यारे लेकिन पहले राम जी को वो जानकी के द्वारा छोड़े हुए 5 पक्षी मिले हैं। आप लोग मानस के श्रोता हैं, ईमानदारी से बताओ वो 5 पक्षी कौन से हैं प्यारे? बोले चातक। अरे चातक कोयला कीरे चकोरा अगूंजत बिहग नटत कलमोरा। मैं आपको बहुत सुंदर भाव सुना रहा हूं प्यारे। ये भाव आपने मुझे विश्वास है कि पूरे जीवन में न सुना होगा, इसलिए ध्यान से सुनना हमारी बात को। पता नहीं कि तुम लोग यहाँ वहाँ क्या देखने लगते हो, कौन सी यहाँ प्राकृतिक दृश्य है जिस पर आपकी नजर चली जाती है। सबसे ज्यादा निवेदन आप लोगों से है और जरा ध्यान देना हमारी बात पर। माता जानकी ने कहा कि मैया मैंने 5 पक्षी छोड़ दिए हैं। हमारे जाने के बाद आप खूब बातचीत करना, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जरा ध्यान देना जो अमृत यहां मिल रहा है ईमानदारी से हमारे जाने के बाद बताना कि स्वामी जी जो आपने सुनाया है वो तो हम कई बार सुन चुके हैं। हमारे जाने के बाद ऐसा आप लोग बताना कि स्वामी जी जो आप सुना रहे हैं ये हमने कई बार सुना है। माता जानकी ने कहा कि भवानी मैंने 5 पक्षी छोड़े हैं। कौन है?
चातक कोयल कीर चकोरा, गूंजत बेहग नटत कल मोरा। 5 पक्षी छोड़े हैं और जो 5 पक्षियों में विशेषता है, उस विशेषता का पालन यदि राम जी करें तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। एक गंभीरता क्या है 5 पक्षियों, ईमानदारी से बताओ। पहला पक्षी कौन है? बोले चातक। चातक में विशेषता क्या होती है? चातक में विशेषता क्या होती है प्यारे? चातक में विशेषता होती है कि चातक किसी भी पुनीत नदी के जल को स्वीकार नहीं करता। चातक किसी पुनीत नदी के जल को ग्रहण नहीं करता है, चाहे गंगा का जल हो या यमुना का जल हो या नर्मदा का जल हो। चातक किसी पुनीत नदी के जल को स्वीकार नहीं करता है। चातक यदि जल स्वीकार करता है तो केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही चातक ग्रहण करता है। नक्षत्र तो बहुत है, लेकिन केवल स्वाति नक्षत्र। कितने हुए? 1 नक्षत्र। मानो जानकी ने कहा कि प्रभु, जो चातक में विशेषता है, यदि उस विशेषता का पालन करो। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है। जानकी ने कहा कि प्रभु, आपके यहाँ बहु विवाहों की प्रथा है, आपके यहाँ अनेक विवाह होती हैं, लेकिन जानकी ऐसा पति चाहती है जो एक पत्नी व्रत लेने वाला हो। ईमानदारी से बताओ, राम जी के समक्ष कितनी समस्या आई, लेकिन राम जी ने कभी स्वप्न में भी दूसरे विवाह की बात की? राम जी ने कभी स्वप्न में भी दूसरे विवाह की बात की? यहां तक कि रामचरितमानस को ठीक से पढ़ना प्यारे, राजकुमारी एक है, विवाह 4 प्रकार से राम जी ने किया। राजकुमारी एक रही, वो है सीता, लेकिन विवाह 4 प्रकार से। क्यों? हमारे यहां पहले 4 प्रकार से विवाह होते थे। प्रमाण, एक तो सीए स्वयंवर, स्वयंवर होता था। दूसरा प्रण विवाह होता था, जिसमें एक प्रण होता था, जो प्रण को पूरा कर दे उसी के साथ विवाह हो जाता था। तीसरा बोले गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह कहते हैं जैसे दुष्यंत और शकुंतला का हुआ, एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। और चौथा पानी ग्रहण संस्कार, जहां एक मंडप स्थापित होता है, पति पत्नी का गांठ जोड़कर जहां भावर पड़ती हैं प्यारी, ये चौथा विवाह। और देखो हमारे राम जी ने 4 प्रकार से विवाह किया, लेकिन राजकुमारी एक रही। राजकुमारी का बदलाव नहीं रहा। पुष्प वाटिका में जो राम जी ने विवाह किया वो गंधर्व विवाह है। और गंधर्व विवाह के बाद जानकी ने जब जयमाल डाली, जयमाल स्वयंवर में डाली जाती है। और प्रण कौन सा था? बोले सोई पुरारी को दंड कटोरा, राज समाज आज जे तोरा। तो क्या लिखा? बोले टूटत ही धन अरे भयो विभावो, ओ सुर नर नागो विदित सब काहू। आगे चौथा विवाह राम जी ने कौन सा किया? बोले पानी ग्रहण, पानी ग्रहण संस्कार हुआ। प्रमाण, बोले प्रमुदित मुनहि भावरी फेरी, नेग सहित सब रीत निबेरी, राम सिए सिर अरे सेंदुर देही, सोवा कही ना जात विधि के ही। कहने का मतलब राजकुमारी एक है, लेकिन विवाह 4 प्रकार की पद्धति से हो रहा। कारण क्योंकि जो चातक में विशेषता है, उस विशेषता का पालन राम जी ने किया। दूसरा पक्षी कौन सा है प्यारे? बोले चातक कोयल। कोयल में क्या विशेषता होती है? कोयल में क्या विशेषता होती है प्यारी? ईमानदारी से बताओ। बोले चातक केवल स्वाति नक्षत्र का जल ग्रहण करता है, और कोयल में विशेषता होती है प्यारे, कोयल जब भी बोलती है मीठा बोलती है। कोयल कभी भी कठोर नहीं बोलती है। आप कहीं भी मुझे प्रमाण खोज के बताना, ना तो जानकी ने कभी राम जी के ऊपर क्रोध किया, ना ही राम जी ने कभी जानकी पर क्रोध किया। हमारे राम जी और जानकी का संवाद कैसे होता है? बोले सुनहो प्रिया, अरे सुनहो प्रिया, व्रत रुचिरे सुशीला, मैं कछु करबो ललित नरलीला। ये हमारे राम जानकी का संवाद है। आगे कौन सा पक्षी है? बोले चातक कोयल, अरे कीर चकोरा। तीसरा पक्षी है कीर, और कीर कहते हैं तोते को। तोते में क्या विशेषता होती है प्यारी?
बोले तोते के अंदर ज्ञान नहीं होता है, ध्यान देना, तोते के अंदर ज्ञान नहीं होता, तोते के अंदर विवेक नहीं होता। तोते को आप जो रटा देते हैं वो तोता बोलता है। क्यों? तोता अपने आप बोलता है क्या? तोते के अंदर ज्ञान नहीं होता, तोते के अंदर विवेक नहीं होता। तोता को आप जो रटा देते हैं वो तोता जीवन भर बोलता है। जानकी का हरण हुआ, राम जी ने क्या किया? बोले सीते सीते रटते रहे। और जानकी ने क्या किया? बोले जय विधि कपट को रंग संग और धाये चली श्री राम। और सोच भी सीता राखे और रटत रहित हरि नाम। जानकी भी राम जी का नाम रटती रही प्यारी। और चौथा पक्षी कौन है प्यारी? बोले चात की कोयल कीर चकोरा। चौथा पक्षी है चकोरा। अब बताओ चकोरे में क्या विशेषता होती है? चकोरा में क्या विशेषता है? चकोरा में विशेषता होती है प्यारे, चकोरा जब भी देखता है तो केवल चंद्रमा को देखता है। चकोरा चंद्रमा को केवल टकटकी लगा के देखता है। और जरा विचार करना, हमारे राम जी ने क्या कभी किसी की ओर देखा? कहां देखा? तात जनक तन आए सोई धनुष जग जय कारण होई। अरे जे सपने ऊपर नार नहेरी। विचार करना, जिस समय माता सती सीता का वेश बनाकर आई तो हमारे राम जी ने क्या सती के मुखड़े की ओर देखा? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जे सपने ऊपर नार नहेरी। राम जी ने कहां देखा? आप लोग विद्वान बैठे हैं, कहां देखा? मानस को पढ़ने वाले हैं। राम जी ने क्या सती के मुख की ओर देखा? कहां देखा? बोले जोरो पान, बोले जोरो पान प्रभु अरे कीन प्रणामो। और पिता समेत लीन निज नामो। आगे जिस समय राम और शूर्पणखा का संवाद होगा प्यारे, ईमानदारी से बताओ शूर्पणखा कहां देख रही थी? राम जी की ओर। और राम जी ने क्या एक बार भी शूर्पणखा की ओर देखा? कहां देखा? आपने मानस को पढ़ा है, राम जी ने कहां देखा? संवाद कहां है? दृष्टि कहां है? बोले सीते चितय, अरे सीते चितय अरे कही प्रभु बाता। देख जानकी की तरफ रहे हैं, बात शूर्पणखा से हो रही। क्यों? क्योंकि जो चकोरा में विशेषता है वो राम जी में है। राम जी ने कभी भी प्यारे पराई नारी की ओर नहीं देखा। यदि देखा तो जननी सम जाने पर नारी और धन पराओ विषते विषभारी। हमारे राम जी ने कभी नहीं देखा प्यारी जीव सपने ऊपर नार नहेरी। और जानकी की बात करें तो क्या जानकी ने कभी किसी की ओर देखा? प्रमाण क्या मिला? रावण ने कितनी बार कहा? बोले एक बार बिलोक ममे ओरा। तो जानकी ने कभी क्या रावण की मुख की ओर देखा? नहीं देखा प्यारी। क्यों? क्योंकि चात के कोयल अरे कीर चकोरा और गूंजत बिहग नटत कल मोरा। पांचवा पक्षी है मोरा। पांचवा पक्षी आया है मोरा। और ईमानदारी से बताओ मोरा में क्या विशेषता है? मोर के अंदर क्या विशेषता होती है प्यारे? आप जितने यहां पर बैठे हैं सभी बुद्धिजीवी मानस श्रोता है प्यारे, मोरा के अंदर क्या विशेषता है? तो मैं आपसे निवेदन करूं, मोर मोरनी के बीच में कभी जीवन में संसर्ग नहीं होता। क्यों? मोर मोरनी के बीच में कभी संसर्ग नहीं होता। और हमारी बात पर ध्यान देना प्यारे, मोर जब नृत्य करता है तो मोर के आंख से जो आंसू निकलता है उसी को मोरनी पान करके गर्भवती हो जाती है। मोर मोरनी के बीच में कभी संसर्ग नहीं होता। और जो मोर मोरनी में विशेषता होती है उसी विशेषता का पालन हमारे राम जानकी दोनों ने किया है। प्रमाण क्या है? जो मोर मोरनी में विशेषता है उस विशेषता का पालन राम जानकी दोनों ने किया। आज जानकी ने कहा कि भवानी मैंने 5 पक्षी छोड़ दिए हैं और जो 5 पक्षियों में विशेषता है यदि उस विशेषता का पालन राम जी करें तब तो मुझे राम जी पति के रूप में स्वीकार है। और जो 5 पक्षियों में विशेषता है
उस विशेषता का पालन जानकी करेगी, ये आपको वचन देती है। तो मोर मोरनी